जोहार नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है जितेंद्र ब्लॉग्स, जो कि इन्होंने शुरू से भाषा आंदोलन या फिर जितने भी सारे आंदोलन है सब में बढ़ चढ़ कर इन्होंने भागीदारी निभाया। तो आज उन्हीं से बातचीत करने के लिए हम पहुंचे इनके गाँव। तो चलिए इनसे कुछ जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको जोहार करते हैं। आपका भी जोहार और बाकी जो दर्शक दे रहे हैं आप सभी को जोहार साथी जोहार। ये टैगलाइन इसलिए कर दिए। तो आपका शुरू से आप आंदोलन में जुड़े, आपका कैसा रहा आंदोलन का सफर? आज टाइगर जयराम मातो कहीं ना कहीं इस आंदोलन के जरिए आज विधायक बने, तो कैसा आपको आज महसूस लग रहा है, कैसा लग रहा है आपको? आंदोलन में अपनी जो भूमिका होती है बढ़ चढ़ कर सब लोगों ने दिया है, अपने स्तर पे दिया है। कुछ वीडियोस के माध्यम से हो, कुछ मंच साझा करके, कुछ सड़क पर उतर के, कुछ जो वक्ता थे या जो वक्ता के पीछे साथ खड़े रहे वो लोगों ने सबने अपने स्तर पर सहयोग दिया। और बाकी जयराम मातो जी का जो बात है, आज वो विधायक बन चुके हैं तो खुशी सबको होता है, क्योंकि उन्होंने जो संघर्ष किया था, जो मेहनत किया था, आज उस मुकाम पर पहुंचे, उस चीज को हासिल करा। तो उसकी वजह से और भी जो लोग हैं उनमें भी वो हिम्मत आई है कि वो भी अपने सपनों को पूरा करने को लेकर के अगर संघर्ष करेंगे तो एक उम्मीद रहेगी कि वो पूरा हो सकता है। अच्छा रहेगा। जयराम मातो जी ने शपथ लिया, कुड़माली भाषा में शपथ लिया, तो इसको क्या कुर्मी समाज इसको लेकर कितना ज्यादा खुश है या क्या कुछ इस पर थोड़ा बताइए। इसमें तो खुशी तो सबको हो रहा है। कल जो उनको सपोर्ट करते थे वो भी, जो सपोर्ट नहीं करते थे वो भी, क्योंकि जिनका मातृभाषा आज हम विलुप्त तो हम नहीं कर सकते कि आज भी लोग बातचीत करते हैं और सब चीजों में है। जयराम मातो जी ने पूरा आंदोलन में जो कुड़माली से जो भाषण दिया कि उनका जो मातृभाषा है वो कुड़माली है। और सदन में कुड़माली भाषा को लेकर के तो मतलब जो शपथ ग्रहण कर रहे हैं वो जो है लिए नहीं थे। हालांकि चुनाव में तो कई एक नेता आते हैं, भाषण देकर चल जाते हैं, उसमें क्या होता है अपनापन होता है। नरेंद्र मोदी जी भी आए यहाँ पर चंदन कियारे में हमारे क्षेत्रीय भाषा में बात करके गए। उनको जो संबोधन का प्रारंभ होता है वो जो उन्होंने करी है। तो बदलाव को लेकर के तो अपनी मातृभाषा को जगाना होगा। नेता आकर के चुनाव के समय में लोग जैसे मान के चलिए अगर कोई बांग्ला बोलते हैं इस क्षेत्र में, तो यहाँ पर आके बांग्ला वो लोग बोलेंगे ताकि लोग कनेक्ट ज्यादा हो पाए। वो बोलेंगे अरे हमारे जैसे बात कर रहे हैं, वो हमारे नेता हमारी बात सुनेगा। कुड़माली क्षेत्र में भी लोग वैसे ही करेंगे, लेकिन उसको अमल कौन कर रहे हैं? अब विधानसभा में शपथ ले सकते हैं अपनी भाषा में, आपके जो भी क्षेत्रीय भाषा है उसमें ले सकते हैं। उसमें लोगों का भावना जुड़ा होता है, लगता है कि नहीं जब विधानसभा में जब वो बदले नहीं अपनी भाषा को, तो आगे जो 5 साल होने वाला है वो हमारे साथ रहेंगे। तो सबने उनकी तारीफ करी है। बाकी 5 साल क्या करेंगे देखते हैं सदन में। अभी क्या किसी बात करते हैं इंडिया या इंडिया किसी पार्टी को गठबंधन समर्थन दे सकते हैं? कौन? जलकम पार्टी जो सुप्रीमो समर्थन तो जब सरकार बनना होता है उसमें ज्यादातर लोग समर्थन करते हैं। अब और क्या मतलब हो सकता है 5 साल? अब तो ऐसा कुछ नहीं है। और हालांकि उन्होंने तो कहा था समर्थन वगैरह ऐसा नहीं करें, अकेले लड़ेंगे, और किए भी। चाहते तो किसी पार्टी में शामिल हो सकते थे, गठबंधन कर सकते, अभी तक नहीं किए। और 29 में देखा जाए क्या है, लेकिन अब तो अच्छा अकेले जो है दहाड़ रहे विधानसभा के अंदर। जैसे कि आप टाइगर जयराम मातो के साथ शुरू से रिपोर्टिंग की, उनके हर एक प्रोग्राम को दिखाए लाइव, कभी लाइव के माध्यम से, कभी यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया में दिखाए, तो क्या आप जयराम मातो विधायक बन गए? क्या आपका भी कुछ सपोर्टिंग मिल रहा है कि नहीं जयराम मातो की तरफ से? जयराम मातो ने तो पहले से जो है ऑलरेडी काफी कुछ सपोर्ट किया है। हालांकि हमने भी जो है काफी ज्यादा मेहनत की है इतने जगहों में आना जाना, लेकिन कहीं ना कहीं उनका भी सपोर्ट जरूर रहा है। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो जैसे आप भी कभी जब स्टार्टिंग में जब माइक पकड़े हो तो शायद आपने ऐसा महसूस किया होगा कि आपको वैसा मौका मिल नहीं रहा होगा किसी का इंटरव्यू लेने का या वीडियो रिपोर्टिंग करने का, शायद ऐसा आपने महसूस किया होगा। हालांकि धीरे धीरे आपको मेहनत के लोगों ने देखा तो सब आपके साथ में आ गए। उस समय से जयराम मातो जी का जो है मुझे इंटरव्यू लेने का मौका मिला, क्योंकि उस समय हम लोग का बहुत बड़ा चैनल नहीं था। हालांकि मोनेटाइज पहले हो चुका था, लेकिन बहुत बड़ा चैनल नहीं था। उस समय उन्होंने काफी चीजों में मुझे गाइड भी किया था, क्योंकि उस समय कैसे क्या करना है इंटरव्यू के माध्यम से थोड़ा सा मुझे कहीं ना कहीं मैं अनजान था उस समय, और मैं किसी से पूछ भी नहीं सकता था। जयराम मातो जी ने उस समय काफी कुछ मतलब सहयोग किया था कि कैसे क्या करना चाहिए, कैसे सवाल जवाब, या जो हेजिटेशन था वो कहीं ना कहीं जयराम मातो जी के इंटरव्यू लेने में वो हेजिटेशन दूर हुआ था। मैंने पर्सनल कई सारे इंटरव्यू लिया था, उस समय काफी दिक्कत हो रहा था। पहला बार मैंने उनसे इंटरव्यू लिया था फरवरी के टाइम के आसपास शायद था, सोनाबाद में, बोकारो में, जब भाषा जो लागू हुआ था वो भाषा को हटा दिया गया था रात को। उस दिन का सभा में मेरे काफी ज्यादा कमेंट आते थे जयराम मातो को लेकर के, ये सवाल पूछिए। उस समय जब मैंने सवाल जब पूछा था तो जब सभी जो मीडिया लोगों ने सवाल जब पूछ करके साइड हो गए तो मुझे लगा कुछ पूछना चाहिए।
तो जयराम महतो ने अचानक जब देखा कि कोई लड़का सवाल हमसे पूछ रहा है, क्योंकि उसमें तो मीडिया में हम लोग उस तरह से काम नहीं करते थे, फर्स्ट टाइम उनसे जो मिले, तो अचानक से बोला कि कोई लड़का हमसे सवाल पूछ रहा है, तो सब सामने लगे, हाँ पूछ की पूछे कुछ। जब अचानक से जब सामने आकर के ऐसे बोलने लगे और उसमें ऐसा चेहरा जो मतलब सबको ही नजर गड़ाया हुआ था, तो मतलब सवाल ही एक तरीके का मतलब भूल सा गया था, थोड़ा सा हिचकिचा के सवाल को मैंने पूछा था। तो फिर भी उन्होंने समझा और बारीकी से उसका मुझे जवाब दिया। ये नहीं सोचा कि कोई नया लड़का आकर के हमसे सवाल पूछ रहा है, मुझे उतना ही टाइम दिए जितना बाकी लोगों को दिया था। और उसके बाद कई सारे जगहों में कहीं जाने आने में दिक्कत होता था, तो साथ में भी कई जगहों में जो लेके गए, उनके घर में भी कई बार हम जो रहे हैं। तो जहाँ तक मुझे जरूरत का लगा था, काफी कुछ उनका सहयोग रहा है। बाकी किन्हीं के सिर्फ सहयोग से आप आगे नहीं बढ़ सकते, आपको खुद का काबिलियत भी होना चाहिए। विधायक बनने के बाद किसी प्रकार का आर्थिक सहयोग किए हैं या आप चाहते हैं कि आर्थिक सहयोग करें जयराम महतो की तरफ से? देखिए, आर्थिक सहयोग, आर्थिक कमी तो सभी को खलता जरूर है, लेकिन आर्थिक सहयोग करने की बात तो मैं नहीं कहने से कहता हूँ कि आप किसी से आर्थिक सहयोग लीजिए। क्या करना चाहिए छोटे छोटे यूट्यूबर, आप जैसे यूट्यूबर जो शुरू से जी, ये मैं आंदोलन जब चल रहा था उस समय से मेरे दिमाग में चल रहा था कि लोग सभी का बात करते हैं, नेताओं की भी बात करते हैं, जनता की बात करते हैं, जो नौकरी करते हैं उनकी भी बात होता है, जो संस्कृति भाषा में योगदान देते हैं उनकी बात होता है, सिंगर डांसर सबकी बात होता है, शिक्षक की बात होता है, सहायिका की बात होता है। लेकिन जो यूट्यूबर है, जो सोशल मीडिया में लोगों के बात को पहुंचाते हैं, या खासकर झारखंड की जो जितनी भी चीज है, कल्चर है, झारखंड की पहचान, झारखंड के फेमस प्लेस, टूरिस्ट प्लेस, उस सबको कौन दिखाता है? एक ब्लॉगर, एक यूट्यूबर दिखाता है। तो उनके लिए फिर आखिर कोई कब बात करेगा? वो भी अपना टाइम देते हैं ना। लोग जब जेएसएससी की तैयारी करते हैं तो वो जेएसएससी की बात करते हैं, इतना हमने टाइम दिया है। लेकिन एक यूट्यूबर कितना समय देता है? आप भी 2-3 साल 3 साल तो जरूर आपने समय दिया होगा। तो फिर इतना जब आपने समय दिया है तो आपके लिए भी तो लोगों को सोचना चाहिए ना। आप उनके लिए कुछ भी योजना आप ला सकते हैं, सबको मत दीजिए, ठीक है, आप मुझे भी मत दीजिए, लेकिन अभी क्राइटेरिया बना दीजिए। अगर उस क्राइटेरिया में हम उसमें अगर खरे उतरेंगे तब आप जो है उस चीज में हमको शामिल करिए। तो यूट्यूबर के बारे में भी जो लोगों को सोचना चाहिए, और खास लोगों को क्या, जो सत्ता में है उन लोगों को, तो इस बारे में मतलब सोचना चाहिए एक बार, क्योंकि काफी जो यूट्यूबर है वो अपना योगदान दिए थे। और पब्लिक को भी थोड़ा बहुत सहानुभूति यूट्यूबर या ब्लॉगर के लिए भी रखना चाहिए। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जयराम महतो जिस पायदान पर, यूट्यूबर का बहुत बड़ा हाथ है जयराम महतो को बनाने में। तो देखिए ना, जयराम महतो को जैसे बोल रहे हैं कि जयराम महतो क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो यूट्यूबर ने मेहनत ठीक किया, लेकिन जयराम महतो की वजह से भी तो यूट्यूबर ने काफी ज्यादा पैसा कमाया। मैं दोनों तरह से बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि सिर्फ जयराम महतो के बारे में मतलब बोल रहा हूँ कि जयराम महतो को ही कुछ करना चाहिए। यूट्यूबर ने भी काफी सारा जो पैसा कमाया है, हालांकि वो अपनी मेहनत से कमाया है। कई सारे लोग शायद आपको भी कहेंगे कि जो आप तो पूरा पैसा छापे देगा, लेकिन उसके पीछे क्या मेहनत है वो आप जानते हैं। मेहनत की है, लेकिन एक बात ये है कि वैसे समय में जब किसी नेता पॉलिटिशियन आपको टाइम नहीं देते होंगे इंटरव्यू के लिए, सख्त मना कर देते होंगे, इनको क्या इंटरव्यू दें कि ब्लॉगर है, यूट्यूबर है, लेकिन जयराम महतो ने सबको समान टाइम दिया। एक पर्सनली बैठ करके 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 1 घंटा तक का भी उन्होंने इंटरव्यू दिया, सबको टाइम दिया ना। जब भी कोई जाते हैं मिलने के लिए, हाँ बस रहा बस तुरंत आओ, बैठ करके इंटरव्यू दे देते हैं। तो इनका फायदा मिला है कि नहीं यूट्यूबर को? आज यूट्यूबर का ऐसा था, जब हम लोग ने चैनल स्टार्ट किया था, सब्सक्राइब तक लोग नहीं सोच रहे थे कि सब्सक्राइब कैसे करें, कहां पर करना है। सब्सक्राइब भी कर उसे भी कर देते, सोचते थे 2-2 बार सब्सक्राइब कर दिए। लेकिन आज की डेट में देखिए इतना माहौल क्रिएट हो गया है, कई लोगों ने नया चैनल स्टार्ट किया और अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं, और कई सारे लोगों ने अपना ग्रोथ भी कर दिया है। एज यूट्यूब के चैनल में जो क्षेत्रीय भाषा में कई सारे लोग कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, गाना बनाते हैं, इतना लोग माइलेज कहाँ से मिला, किसकी वजह से मिला? अब देखिए कई सारे लोग मीडिया प्रोफेशनल में आ चुके हैं, कई सारे लोग अपना बेहतर पर्सनैलिटी डेवलप कर चुके हैं। तो इसके वजह कहीं ना कहीं जयराम महतो और लोगों का जो आस्था विश्वास था भाषा संस्कृति में, उसकी वजह से। बाकी ब्लॉगर यूट्यूबर के लिए भी प्लीज कुछ कीजिए, ताकि वो भी आज एक आंदोलन पारवा, कल के डेट में और भी कुछ हो सकता है, वो उस समय तो इतना सक्षम हो जाए कि उनको किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। आप मुझको ये बताइए कि आप जलकम पार्टी में, क्या आपको पार्टी की तरफ से जो मीडिया शुरू से कर रहे हैं, क्या आपको किसी प्रकार का कोई पद या किसी प्रकार का आपको जिम्मेदारी के लिए आपको क्या कॉल आया था आपको? देखिए, पद की बात है ना, तो हम लोग एक कार्यकर्ता के रूप में शुरू से नहीं रहे। अपने ठीक है, जयराम महतो जी को हमने ज्यादा टाइम दिया है, उनके इंटरव्यूज, उनकी वीडियोस को ज्यादा कवरेज किया है, लेकिन हमने दूसरे पार्टियों को भी दिखाया है, जेएमएम को भी दिखाया है, कांग्रेस को भी दिखाया है, बीजेपी को भी दिखाया है, आईएसयू को भी हमने दिखाया है।
हालांकि अब उतने बड़ा हम लोग मीडिया नहीं कि सबको समान रूप से चल पाए, जितना ज्यादा कंटेंट मिल पाए वैसे चले। और लेकिन देखा जाए तो आपने अधिकतर आपने जेलकम पार्टी या जेबी केसेस को अधिकतर कवरेज किया है, तो क्या आपको जेलकम तरफ से किसी पद को लेकर ऑफर आया था कि केंद्रीय लेवल का मीडिया प्रभारी या जिला लेवल? जयराम महतो जी ने मतलब एक अपने तरफ से एडवाइस दिए थे, वो मतलब थोपे नहीं थे कि यही करना होगा, एडवाइस दिए थे कि, और वो चीज मुझे अच्छा भी लगा। हम लोगों ने सबसे पहले तो कार्यकर्ता के रूप में काम नहीं करा था, जो बढ़िया लगा था उस चीज को ज्यादा मुखर होकर के कवरेज देने का प्रयास किया। यूट्यूबर के रूप में काम करा? हाँ बिल्कुल, यूट्यूबर के रूप में, क्योंकि उस समय हम लोग उस समय मीडिया के क्षेत्र में भी नहीं थे, अभी तो सबसे मिलने जुलने लगे, चीजों को समझ रहे हैं। तो उस समय हुआ यूं कि आप अगर यदि पार्टी के किसी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तब आप एक दायरा में बन जाते हैं, आप किसी और पार्टी के साथ में इंटरव्यू नहीं कर सकते हैं, न्यूज नहीं चला सकते। वो कैसे आपको इंटरव्यू देने जाएंगे, और आप भी कैसे उनको इंटरव्यू लेने जाएंगे? तब तो फिर आप पार्टी से बगावत कर लेंगे, पार्टी में आपको पद मिल चुका है, दूसरे पार्टी से आप इंटरव्यू लेने जाएंगे, नहीं हो पाएगा। लेकिन हमें शायद जयराम महतो जी को ऐसा कुछ लगा कि नहीं, ये आगे चल के और भी बेहतर कुछ कर सकता है, तो इसको दायरा को ना ये किया जाए। तो ठीक है, हम लोग जैसा हम लोग कर रहे हैं वैसा हम लोग इंडिपेंडेंट रूप से जो है काम करेंगे। और बाकी जो जब पद की बात है, तो पद अगर लेना होता या तो ऑलरेडी जो मिल ही चुका है, लेकिन मतलब चीजों को हमने सीधे देखा समझा, हम लोग बेहतर जो हमें दिखा उस चीज को हमने अप्लाई किया, और फिर अभी इंडिपेंडेंट जो है काम कर रहा हूँ। और हो सके अगर सबका साथ रहा तो शायद कल के डेट में और बेहतर जो हम लोग काम कर पाए, जो शायद 2-3 सालों में नहीं कर पाए। मतलब आपके कहने का अर्थ है कि आप स्वतंत्र होकर जो यूट्यूबर काम करते हैं उस पर काम करना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पार्टी में भले किसी भी बड़े पार्टी में क्यों ना चले जाए, तो कहीं ना कहीं आपका एक दायरा होता है। अगर वैसा दायरा नहीं रहता तो फिर बाकी पार्टी के जो नेता लोग थे वो फिर आंदोलन में मुखर होकर क्यों नहीं आए? सबको कहीं ना कहीं एक दायरा बन जाता है कि हम ये इतना कुछ नहीं कर सकते। अगर सिर्फ जेबी केसेस या जेल के में शामिल हो जाते हैं तो हो सकता है शायद माइलेज और ज्यादा मिल जाता है कि पार्टी का कोई पदाधिकारी है। लेकिन जिस काम के लिए लोगों ने हमें पसंद किया है, इतने सारे जो फॉलोअर्स जुड़े हुए हैं हमारे कामों को देख करके, तो फिर उसको हम बरकरार कैसे रख पाएंगे? नेता में लीडरशिप करना अलग चीज है, सोशल मीडिया में कवरेज करना अलग बात है, तो वो हमें मैच नहीं करता। तो फिर हमने इस चीज को चुना, लीडरशिप करना अपना करके हमने सोशल मीडिया को चुना। और एक मेरा सवाल रहेगा, चंदन क्यारी विधानसभा में जेलकम का हार का क्या कारण हो सकता है? क्योंकि आपने जिस प्रकार मीडिया का कवरेज भी किया था चंदन क्यारी में, तो अधिकतर लोगों की किराए क्या आ रही है अभी? चंदन क्यारी में हारने का रीजन क्या हो सकता है? देखिए, हार या प्रत्याशी के कारण भी ऐसा हो सकता है कि हार कई तरह का होता है। जैसे कि आपने कहा, जी हाँ, एक वोट से हारिए, चाहे आप 2 वोट से, चाहे 1000 वोट से हारिए, हार होता है, जीत होता है। जयराम महतो लोकसभा में जो है हारे, लेकिन उनको 3.5 लाख वोट आया था, ये भी लोगों ने देखा, इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। और अगर बात कर जाए अर्जुन राजवार जी की, तो सबसे पहली बात कि वो खुद पहली बार चुनाव लड़े, और विधानसभा में जेलकम पार्टी भी जो पहली बार चुनाव लड़ी। और यहाँ पर हार तो जरूर गई है, लेकिन ये भी देखना होगा कि जिनको वो हराए हैं वो यहाँ के सिटिंग एमएलए थे, और वो 5 साल मंत्री भी रह चुके थे, उनको वो हरा दिए पहली बार के चुनाव में। तो ये भी तो एक बहुत बड़ा उसको एक जीत का जैसा आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर हार का कारण बोला जाए तो देखिए, नया पार्टी है, नया चीजें है, आप कितनों भी आप खुद से समझ लीजिए कि हम बेहतर राजनीति किए, बेहतर लोगों को पकड़ बनाए, लेकिन उतना ज्यादा बराबरी आप तुरंत से नहीं कर सकते हैं। आप जितना लोग सपोर्ट टाइगर जयराम महतो को करते हैं, शायद उतने ज्यादा बाकी प्रत्याशियों को उतना ज्यादा सपोर्ट लोगों ने नहीं किया था। इनकी कमी भी हो सकता है कि शायद कि आप अपने आप को जयराम महतो के जैसा बेहतर बना नहीं पाए। तो 5 साल है, अगर उसको अगर वो बेहतर करते हैं तो शायद अगले बार से वो जीत सकते हैं, क्योंकि सिटिंग एमएलए को भी हराना बहुत बड़ी बात है, वो भी मंत्रालय अगर चुका था। अर्जुन राजा की जगह विजय राजा की टिकट मिलता तो क्या चंदन क्यारी सीट निकल सकता था जेलकम खाते में? देखिए, अब चुनाव हो चुका है तो अब तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन उस समय की स्थिति ये थी कि मतलब यहाँ पर पहले 2 लीडर ज्यादातर लोगों के मन में था, या तो अमर बावरी जीतेंगे या तो उमाकांत जीतेंगे पहले। लेकिन जब गठबंधन का बात आ गया तब वो गठबंधन का टिकट एनडीए से अमर बावरी जी को मिल गया। अब यहाँ पर लग रहा था कि उमाकांत तो कहीं से तो जरूर चुनाव लड़ेंगे। विजय राजा जी की बात है कि पिछले बार वो 3rd आए थे, लेकिन यहाँ पर एक बात फंस रही थी कि जेलकम को टिकट किनको देते हैं, क्या उमाकांत उधर शिफ्ट होते हैं या विजय राजा शिफ्ट होते हैं? लेकिन यहाँ पर हुआ जेएमएम चले गए उमाकांत रजक जी, जो अभी माननीय विधायक जी है, और एक तरफ टिकट मिल गया अर्जुन राजा को। टिकट किन्हीं को भी मिलता
तो ये तीन को नहीं यहाँ पर हो गया। और कोई भी क्लियर नहीं बता पा रहे थे कि बीजेपी जीतेगा या जेएमएम जीतेगा या जेएलके पार्टी जीतेगा। तो तीन को नहीं यही होता। और विजय रजा का हालांकि उनका राजनीतिक अनुभव थोड़ा सा कहीं ना कहीं ज्यादा जरूर है, लेकिन लोगों का जो राय है पार्टी को लेकर के, जयराम महतो की पार्टी को लेकर के, उनके विचारों को भी थोड़ा समझना होगा। वो लोग क्या चाहते हैं। वो लोग चाह रहे थे कि नया कुछ चेहरा चाहिए, तो अर्जुन राजा जी को तो सेट बैठ गया। तो ये थे जितेंद्र ब्लॉग्स, जो शुरू से टाइगर जयराम महतो के जो भी भाषा आंदोलन रहा या कोई भी आंदोलन शुरू से रहे, आज उन्हीं से थोड़ा बातचीत किए। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर अपना राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वक्तव्य को आप अपने चैनल पर रखने का प्रयास किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी सभी लोगों से एक चीज कहना चाहेंगे अंतिम में, सबसे पहले तो सपोर्ट कीजिए जो लोग भी वीडियो के माध्यम से चीजों को दिखा रहे हैं, क्योंकि नेता मान के आंदोलन कर आप उनको वोट के माध्यम से सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया के माध्यम से अपने आवाज को उठा रहे हैं, आप उनको सपोर्ट कैसे करेंगे? उनको भी जो आपको सपोर्ट करना चाहिए। और दूसरी बात, जयराम महतो हो चाहे कोई भी नेता हो, आप उनको एक बार वोट देके जिता दिए, वहीं तक आपका काम खत्म हो गया उनके प्रति। ठीक है, आप 5 साल आप उनकी चीजों को ऑब्जर्व कीजिए, वो आपके कामों पर कर रहे क्या नहीं कर रहे। अगर आपको कहीं गलत लगता है, कुछ जयराम महतो है क्यों ना कुछ बोले, तो आपको वहां पर डटकर उनका सामना करना होगा। बाकी आप सभी को धन्यवाद और आपका भी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का दर्शकों।